Okay, बच्चा पार्टी. So today I'm going to start the simple harmonic motion. Simple harmonic motion एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका यूज लगभग सभी चैप्टर में हो जाता है. जब भी टाइम पीरियड ऑसिलेशन की बात करते हैं तो वहां पे यूज होता ही है. पर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? फेज कैलकुलेशन में आती है और उसकी पोजीशन बताने में आती है. फिर टाइम पीरियड आएगा और उसके बाद ये चैप्टर आसान हो जाता है. तो इस पे अगर कमांड बनानी है तो इसके बेसिक्स पे ध्यान देना है. बहुत स्लो ट्रैक पे चलना है, छोटे छोटे पोर्शंस में. मैं इसके वीडियोस अपलोड करूंगा मैक्सिमम 10-15 मिनट के रेंज में. तो जिसकी जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग तुम इसको पढ़ सकते हो. जैसे पहला टॉपिक मैंने इसमें लिया है पीरियोडिक मोशन. इसमें क्या लिखा है उसमें जाने से पहले अगर हम इसको जनरली देखें, ये पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि अगर मेरे पास एक सर्कल है ऐसे, और यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है पी जो चलना स्टार्ट करता है और इसी सर्कुलर पाथ पर वो टर्न लेता है. यहाँ पर आया, मैंने देखा कि जब ये पूरा रोटेट होकर आया तो कितना एंगल रोटेट किया? 2 पाई. 2 पाई एंगल रोटेट करने में एक चीज और जो हम पीछे सीख के आए हैं कि कोई भी पार्टिकल अपना एक राउंड पूरा करने में जो टाइम लेता है हम उसको बोलते हैं टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड. और 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन करेगा उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. ये जनरल टर्म पता है. जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करें हमारे दिमाग में आना चाहिए 1 सेकंड में कितने राउंड, यानी हाउ मेनी रेवोल्यूशन पार्टिकल इज गोइंग टू टेक इन ए सिंगल सेकंड. तो यहाँ पर अब जब ये पूरा राउंड एक लगाएगा, उस राउंड को करने के बाद दोबारा फिर स्टार्ट होगा. फिर देखिए उसी पाथ पर जा रहा है, बिल्कुल सेम पाथ को फॉलो करेगा. फिर यहाँ वापस आ गया. अब इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आंसर होगा 0. लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में जो पढ़ाया था मैंने पीछे अपलोडेड है कि अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एक राउंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2 पाई. दूसरे राउंड में कितना होगा? तो 2 into 2 पाई. अगर दो राउंड की मैं बात करूं, एक राउंड में 2 पाई तो दो राउंड में कितना? 2 into 2 पाई. थ्री में कितना? 3 into 2 पाई. तो ये तो बात हो गई इसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अपनी आइज को ओपन रखना है. अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाओगे तो 0 आएगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर एक राउंड में 2 पाई एड ऑन होता चला जाएगा. हमें यहाँ बात करनी है इस मोशन में एक नए टाइप का मोशन पढ़ने जा रहे हो, पीरियोडिक. पीरियोडिक का मतलब होता है अगर आप उसी रास्ते पर एक फिक्स टाइम इंटरवल के साथ बार बार अपनी चीजों को दोहराते हो, रिपीट करते हो, तो वो मोशन पीरियोडिक बोला जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका हाउस है और यहाँ पर स्कूल है. स्कूल का एक टाइमिंग होता है कि 9 AM पर स्टार्ट होगा और 3 PM पर इसका ऑफ हो जाएगा. तो फिक्स टाइम है. घर से निकलोगे, एक फिक्स टाइम पर जाओगे और छुट्टी होने के बाद वापस आ जाओगे. यही करते हो. यहाँ पर देख रहे हो कि जो पैरामीटर है तुम्हारा एक टाइम पे जाने वाला और उतने टाइम पे स्कूल पहुंचना, इतने टाइम पे निकलना और वापस घर पे आ जाना. कोई भी ऑफिस जाता है, मॉर्निंग में जाता है, शाम को आ जाता है. ऑफिस का टाइम अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स टाइम है, तो वो भी क्या हो, वो भी एक पीरियोडिक मोशन में ही माना जाएगा. जैसे आगे फिजिक्स बढ़ेगी, चार्ज मोशन करता है, पीरियोडिक होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, वहां भी पीरियोडिक होगा. यानी कोई भी पार्टिकल, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलास्टिसिटी हो, लॉज ऑफ मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, कहीं भी कोई भी पार्टिकल अपने पाथ को अगर फिर से रिपीट करता है पूरा, तो वो पीरियोडिक मोशन में आता है. इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि जब पीरियोडिक मोशन की बात करोगे तो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता. मतलब जब तुम स्कूल जाओगे अपने दिमाग में कैसे रखोगे कि पीरियोडिक मोशन पाथ डिपेंडेंट है या नहीं है? आराम से सुनो. अगर हम स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में कहीं ट्रैफिक लगा हुआ है, तो क्या जरूरी है मैं उसी रोड से जाऊं? थोड़ा लेफ्ट में चला जाऊंगा, हाँ, लेकिन ये चीज फिक्स है कि पहुंचूंगा मैं उतने टाइम पर ही और ऑफ मेरा उतने ही टाइम पर होगा. तो जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स है, पर हमारा जो पाथ है वो फिक्स नहीं है. तो जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन एक सिमिलर पाथ पर ही रिपीट हो. तो इसको मैंने नोट्स में यहाँ लिख दिया है, तो इसको अपनी कॉपी पे लिख देना कि एनी मोशन इन विच ऑल पैरामीटर्स से मतलब जैसे उसका पाथ जरूरी नहीं सेम हो. अब दूसरी चीज आएगी, जैसे इसकी एंगुलर स्पीड है, लीनियर स्पीड है, उसका टाइम पीरियड है, उसका एक्सेलरेशन है. ये सारे पैरामीटर आर रिपीटेड, ये रिपीट होने चाहिए. ए डेफिनेट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. फॉर एग्जांपल, जैसे क्लॉक, क्लॉक में क्या 3 नीडल्स होते हैं, सेकंड वाला, मिनट वाला, आवर वाला. इन सबका टाइम इंटरवल फिक्स है.
अगर आवर की बात करोगे तो वो पूरा 12 आवर्स में 1 राउंड पूरा करेगी और हर बार वो वही सेम पाथ को रिपीट करेगी। जैसे टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड बताना है, तो शॉर्टकट में इसमें क्वेश्चन में लिख के आता है कि फाइंड द पीरियड ऑफ मिनट हैंड, तो वो 1 आवर होता है, हम सबको पता है। लेकिन मोशन ऑफ अर्थ की बात करूँ तो अपनी अर्थ है देखो रिवॉल्व करती है, कभी विंटर आती है, कभी रेन आती है, कभी समर सीज़न आता है, तो वो अपने पूरे 1 राउंड में ये अर्थ घूमती रहती है, तो देखो क्या होता है। तो अर्थ का जो मोशन है, वो भी पीरियोडिक कैटेगरी में ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ ऐसा नहीं है कि अभी अर्थ कहीं थी, बाद में कहीं और पहुँच गई। वो जो रोटेशन करती है, बार-बार अपने पाथ पर रिपीट होती रहती है। अपने डे नाइट का होना, ये अर्थ के रोटेशन पर डिपेंड करता है। इसी टाइप से जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि पीरियोडिक मोशन कैन बी अलोंग एनी पाथ। तो यहाँ पर ओवरऑल अभी हमने सिर्फ इतनी बात की है कि कोई भी पार्टिकल चाहे वो सर्कुलर मोशन करे या वो लीनियर मोशन करे। सर्कुलर मोशन ज़रूरी नहीं है कि पीरियोडिक आप उसी को बोलो जो सर्कुलर करे। कोई भी ऐसे जाता है और ऐसे वापस आ रहा है, देखिए ये सर्कुलर नहीं है। आप घर से स्कूल जाते हो, ये सर्कुलर प नहीं है, बट टाइम इंटरवल फिक्स है, तो ये पीरियोडिक कैटेगरी में आएगा। अब इसमें दूसरी बात करते हैं, एक और मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन।